फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा, हुकूमत मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है, 12 रुकनी कमेटी भी बना दी है, उलमा मशाइख पर मुश्तमिल, सिलसिला मजीद कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए जी, हुकूमत जो है ज़ाहिर है उसकी पूरी कोशिश यही होती है कि सड़कों के ऊपर तशद्दुद ना हो, अमन अमान कायम रहे और जो मसाइल हैं वो बातचीत से हल हो सके। तो ज़ाहिर है इसके लिए एक कमेटी जो है वो असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और अली मोहम्मद खान बात कर रहे हैं। अब ये एक और ग्रुप है, ये भी ज़ाहिर अपनी कोशिश करना चाहता है, ये भी अपनी कोशिश जो है वो करेगा। और जो भी हम तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो मामला है उसमें। लेकिन फवाद चौधरी साहब, हुकूमत के तर्ज अमल से ऐसा लग रहा है कि हुकूमत, बेशक हुकूमत का उसूली तौर पे हुकूमत को तशद्दुद का कोई भी रास्ता इख्तियार करने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन ऐसे किसी रास्ते को इख्तियार करने की मजबूरी हो तो फिर हुकूमत को डरना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा तासुर क्रिएट हो रहा है कि जैसे हुकूमत थोड़ा खौफज़दा है अपने इख्तियारात के इस्तेमाल से। देखिए, आखिर वक्त तक कोशिश तो यही होगी कि कोई इस किस्म का इख्तियार इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन किसी किस्म के तासुर के वक्त जब टीटीपी वालों ने एक हद से आगे गए तो वहां पे भी यही तासुर था कि देखिए हुकूमत तो अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रही और फिर हुकूमत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ मसला ये होगा कि मसला ये हो जाता है कि हुकूमत वाक़ियतन अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि जाहिर है कि हुकूमत के इंटरेस्ट में नहीं होता वायलेंस नजर आना, लेकिन ये इख्तियार इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं हरकतों की वजह से। बिल्कुल। अब अगर जो जिस तरीके से अगर आप इतना ही पुश करते जाएंगे, आज आप देखिए जो पंजाब हुकूमत ने जो एजाद शुमार आज छाया जारी भी किए हैं इकोनॉमी के लॉस के, और फिर देखिए जो पुलिस वाले हमारे शहीद हो रहे हैं। अगर ये रियासत अपने पुलिस वालों के साथ ना खड़ी हो, अपने इदारों के साथ खड़ी ना हो, तो मुझे बताइए इदारे कल क्यों खड़े होंगे इनके साथ। लिहाजा शोएब साहब, गुजारिश ये है, बात आपकी ठीक है कि हुकूमत के पास कुछ इख्तियारात हैं जो कि अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन आपको सर ये नहीं लगता कि ये एक सेंटिमेंट ऐसा है, ये तहरीक लब्बैक के वर्कर्स का जो सेंटिमेंट है, जो कि एक ब्लास्फेमी के बारे में उनका एक ओपिनियन है जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ना जमात को कलअदम कहने से वो सेंटिमेंट खत्म हो जाएगा, ना अगर आप कोई मुज़ाकरात करके आज किसी को वापस भिजवा देंगे तो भी वो सेंटिमेंट बरकरार रहेगा, अगर आप एक्शन लेंगे तो भी वो सेंटिमेंट या बढ़ेगा या बरकरार रहेगा। पाकिस्तान की रियासत को इसके साथ इंगेज करके, हमारे पब्लिक डिबेट को इसके साथ इंगेज करके हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? पिछले साल से भी लग रहा है कि हम इसको प्रॉब्लम को 4 महीने पुश कर देते हैं, फिर 4 महीने बाद वापस यही मसला हमारे सर पे खड़ा होता है, फिर 6 महीने हम इसको पुश कर देते हैं। टीएलपी का जो सेंटिमेंट जो कि अवाम में एक सेगमेंट ऑफ द अवाम के अंदर प्रोसेस करता है, उसका परमानेंट सोल्यूशन एंगेजमेंट के साथ क्या हुकूमत सोच रही है? इशू ये है कि रियासत के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं और उनके मुख्तलिफ सेंटिमेंट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी मौजूद है, यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट भी मौजूद है, यहाँ पे एथनिक सेंटिमेंट भी मौजूद है। असल प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, और ये रियासत ने बार बार ये गलती पाकिस्तान में हमने की है, हमने अपना राइट ऑफ वायलेंस जो है उसको प्राइवेटाइज कर दिया। कभी भी रियासत ये नहीं कर, देखिए एक तो ग्रुप सोचता है कि फ्रांस से हमारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, उनको हक है वो ये सोचें, लेकिन उनको ये हक नहीं है कि वो क्लाशनकोफी लेके सड़क पे आ जाएंगे और कहेंगे कि अगर आप भी हमारी बात नहीं मानते तो हम यहाँ पे लाठी चलाएंगे। ये पहली बार हमारे साथ नहीं हो रहा, ये बार बार हो चुका है, और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर हमने बेइंतहा नुकसानात उठाए हैं, नुकसानात उठा रहे हैं, और परमानेंट सोल्यूशन इसका सिर्फ एक है जो हमने नेशनल एक्शन प्लान में तय किया था, और वो ये तय किया था कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को हम ये हक नहीं देंगे कि वो राइट ऑफ वायलेंस से अपनी मंतक है उसको मनवा सके। लेकिन फवाद साहब, ये मामला प्राइमरीली पंजाब का है। हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत इसमें कहीं बहुत सफ़ों से कहीं पीछे नजर आ रही है, सारे का सारा मामला फेडरल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया है। नहीं, पंजाब गवर्नमेंट भी एक्टिव है, वो बात कर रही है, क्योंकि अब रेंजर्स ने टेक ओवर कर लिया है जो वफाकी इदारा है, तो इसलिए वो वहाँ में नजर आ रहा है। लेकिन पंजाब हुकूमत को प्रोएक्टिवली और इसमें नजर आना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो और नजर आए। फवाद साहब,
जस्ट गोइंग बैक, थोड़ी सी बात जो आप पहले भी कर रहे थे सर, आपको आप इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और माजी में भी आपके बयानात में करते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो वॉर ऑन टेरर, जिसकी तरफ अभी आपने इंडिया भी दिया, उसके दो हिस्से थे। एक हमारी एक्चुअल फाइट थी, एक 20 साल में एक हमारी नेशनल नैरेटिव क्रिएट हुआ कि वायलेंस, दीन के नाम पे वायलेंस इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सेंटिमेंट अवाम तक गया, गली मोहल्ले तक गया, घरों में माओ ने, बाप ने, बहन ने, भाई को, बच्चों को समझाना शुरू किया कि वायलेंस के नाम के, दीन के नाम पे वायलेंस नहीं हो सकती। आपको जब भी टीएलपी से थोड़े चंद महीने की स्पेस मिलती है तो हुकूमत इस आर्गुमेंट में इंगेज नहीं कर रही, बज़ाहिरन लगता यह पिछले साल 1.5 साल से, कि 4 महीने बाद जब ये वापस आएंगे उससे पहले कोई इंगेजमेंट का प्रोसेस हो जिसमें उलमाए कराम, हुकूमत पब्लिकली इस बात को क्लैरिफाई करे, जो हार्ट्स एंड माइंड्स वाली बात है कि हम नामूस रसालत के लिए हम सब कुर्बान हैं, लेकिन वायलेंस हमारा रवैया नहीं है, हमारा तरीका नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के साथ इंगेजमेंट क्यों नहीं कर रही हुकूमत? देखिए, ये जो आप बात करते हैं ना ऑल्टरनेटिव नैरेटिव सेट करने के लिए पहली शर्त होती है रूल ऑफ लॉ। अगर आपको पता है कि कोई मैं बात दूसरी करूंगा और कोई आके मुझे मार जाएगा, तो मुझे बताएं किसने बात करनी है। जब आपके बड़े बड़े उलमा जो हैं, जो सही स्कॉलर है, वो पाँव ना रख सके पाकिस्तान के अंदर, जो बंदा को ऑल्टरनेटिव बात करे उसको पता हो कि रात को किसी ने आके बम मार जाना है, तो मुझे बताएं कि अकल की बात कैसे हो सकती है सोसाइटी। रियासत का कोई काम, ये पहला काम जो है ना नैरेटिव सेट करना या ब्ला ब्ला ब्ला, पहला काम है अपनी रिट एस्टैब्लिश करना, और वो पाकिस्तान के अंदर अगर हमने नहीं किया, 20 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारे सामने मिसालें हैं जहाँ रियासतें बिखर गई। और ये पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत के सोचने का काम नहीं है, ये मीडिया के सोचने का काम है, ये उलमा के सोचने का काम है, ये बाकी इदारों के सोचने का काम है। अगर आपने इसके ऊपर गौर नहीं किया तो फ्रेंकली कोई गारंटीज तो नहीं होती कि रियासतें जो है वो सफर नहीं करेंगे। हमने बहुत सफर किया है, हम मजीद सफर करेंगे। फवाद चौधरी साहब, शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। फिर परवेज इलाही साहब कहते हैं कि हुकूमत इस मसले को अना का मसला ना बनाए, मुज़ाकरात करें इनसे। क्या वाकई में हुकूमत ने कोई अना का मसला बनाया हुआ है या शराइत ही ऐसी हैं जो हुकूमत नहीं मान सकती इनकी? देखिए ना, शराइत आपके सामने है। एक तो वो कहते हैं कि फ्रांस से ताल्लुका तोड़ लें, तो शहबाज शरीफ साहब और परवेज इलाही साहब आए और बताएं हमें कि उनकी क्या राय है इसके बारे में, हमें तोड़ लेने चाहिए। वो अपना एक्सप्रेस करें अपना ही राय और हमें बता दें। और दूसरी जो है वो ये कहते हैं कि हमें जुडिशरी बन जाना चाहिए और जुडिशल प्रोसेस को खत्म करके साद रिजवी को रिहा कर देना चाहिए। इन दो बेसिक मामलात हैं, इन दोनों के ऊपर जॉय साहब और शहबाज शरीफ साहब अपनी अपनी राय दे दें। हमें तो जाहिर है कि मीडिया से ही पता चलता है, तो आप भी उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, फिर इन लोगों पर जो FIR'ें दर्ज की गई हैं, इन्होंने पुलिस एहलकारों से असलहा छीना है, स्ट्रेट फायर किया, उन्हें शहीद किया है, तो क्या वो FIR'ें भी हुकूमत वापस ले लेगी? लेकिन ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी क्या बात करेगी क्या नहीं करेगी। अगर आप मुझसे ज़ाती राय पूछें तो हमें हक ही हासिल नहीं है कि हम पुलिस वालों के ऊपर कोई कत्ल हुआ हो और हम उसकी FIR वापस ले लें। अन इस्लामिक है। कसास का हक जो है वो हमारा नहीं है, वो फैमिलीज का है। और इसी तरह से जो रियासत है, जहाँ फसाद फिल अर्ज है, वहाँ रियासत के पास भी इख्तियार नहीं रहता कि वो ये FIRs वगैरह जो है वो वापस ले। और मेरी नज़र में जब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी, ये ग्रुप्स जो हैं ये परमानेंट न्यूसेंस जो हैं वो रहेंगे।